हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका अजय अग्रवाल की रीजनिंग की बुक है। इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 19 है आपको दिखा देते हैं। हालांकि आपको स्क्रीन पे पहले से ही प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर भी आपको दिखा देते हैं। ये जो आपका बुक है, ठीक है, अजय चौहान की आपकी रीजनिंग की बुक है। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 19 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 19 का नाम क्या है, इसके अंतर्गत जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसी को आपको कंप्लीट एनालिसिस करवाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 19, तो आपको जो आपको इसमें है, इसका जो नाम है वो आपका क्या है, क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, और उसके बाद सिंबॉलिक सीक्वेंस एंड डिग्री, ठीक है। इसी का जो आपका चैप्टर, इसी चैप्टर में जो आपके एक्सरसाइज दिए गए हैं उसी का आपको कंप्लीट एनालिसिस करवाएंगे। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 20 को हमने पहले ही करवा दिया है, जिसमें आपके क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन जितने थे उसको हमने आपको कंप्लीट करवा दिया, चाहे आपका हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड क्वेश्चन हो और चाहे आपका वर्टिकल से रिलेटेड हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम चैप्टर नंबर 19 का कंप्लीट एनालिसिस करवाएंगे। इसके अंतर्गत जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करवाएंगे। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास बुक नहीं है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप यहाँ से नोट डाउन करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास आपको क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए टाइप नंबर 1 जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं टाइप नंबर 1, क्योंकि हमारे पास क्या है, टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज में, और हमारे पास क्या है, ये चैप्टर 19 है, और ये हमारे पास क्या है, अजय चौहान की रीजनिंग की बुक है, ठीक है। अजय चौहान की रीजनिंग की बुक है, ठीक है। इसी का हम आपको कंप्लीट एनालिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब इसमें देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहले समझिए इसमें क्या दिया है। इसमें कहा है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर अक्षर एच आ जाए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो अब इसमें पहले आपसे क्या कहा है, कह रहा है कि अंक 3 के स्थान पर अक्षर एच आ जाए। तो मेरे भाई 3 के स्थान पर ये क्या कर रहा है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एच आ जाए, ठीक है। तो हमने एच कर लिया। इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर, चलिए अब कह रहा है कि 4 के स्थान पर आपका क्या आई आ जाए, 4 के स्थान पर आई आ जाए। आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो अब आपको ये बताना है कि तो इसी प्रकार से अगर परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो जो अंक 10 है, 10 के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको लगाने से पहले आपको इसमें 2 नियम पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अभी डायरेक्टली आपको बता देंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले आप नियम समझ लीजिए। पहला नियम आपका ये होता है, जो इसमें है रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जिसे बोलते हैं, DIFFERNI, ठीक है, CIATIONS, ठीक है। ये देखिए, ये आपका रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम की बात करें तो आपका क्या है, रूल ऑफ एडिशन है। क्या है, रूल ऑफ एडिशन, ठीक है। ये 2 नियम पहले तो आपको समझ लेना है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी ये 2 नियम पर ही आधारित हैं, ठीक है। पहला नियम आपका क्या है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आपको बता देते हैं कि रूल ऑफ डिफरेंशिएशन किस प्रकार क्वेश्चन पे आप लगाएंगे। तो देखिए मेरे भाई, अगर अंतर समान है, अगर आपका अंतर समान, अभी हम करके बताएंगे अंतर का मतलब क्या है। यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए कि अगर अंतर समान है तो आप जो लगाएंगे, यानी वो जो क्वेश्चन लगाएंगे वो आप रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से लगाएंगे, ठीक है। और अगर अंतर आपका समान नहीं है, अगर अंतर समान नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं, यदि अंतर आपका क्या है, समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, तो अंतर आप जब समान नहीं होगा ने तो आप रूल ऑफ एडिशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रूल ऑफ एडिशन लगाएंगे। पहले तो आप ये समझिए कि अंतर अगर समान है तो हमको क्या लगाना है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कैसे लगाना है आपको हम बता देंगे कि कैसे आपको लगाना है, कैसे आपको प्रयोग करना है क्वेश्चन में, अभी बता देते हैं। रूल ऑफ एडिशन का प्रयोग आप कब करेंगे, जब अंतर समान नहीं है, जब अंतर समान नहीं है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। तो अब इसमें चेक करते हैं कि ये इसमें क्या लगेगा, रूल ऑफ एडिशन लगेगा कि रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। तो पहले आप देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में जो एच का स्थान होता है वो आपका क्या होता है, एच का स्थान 8 पे होता है, आपको पता ही है, ठीक है। आई का स्थान किस पे होता है, 9 पे होता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर
चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है। 3 में कितना जोड़ा गया है कि 8 आया है, तो आप बताइए। 5 जोड़ा गया है ने, 5 जोड़ा गया है। 4 में कितना जोड़ा गया है कि 9 आया है, तो 5 जोड़ा गया है। तो मेरे भाई सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 10 में कितना जोड़ देंगे, 10 5 कितना होगा 15। तो मेरे भाई यहाँ पर 15 हो गया, 10 5 15। अब आपको ये दिमाग लगा लेना है कि 15वां स्थान किसका होता अंग्रेजी वर्णमाला में, 15वां स्थान किसका होता अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आप बता देंगे कि 15वां स्थान किसका होता है, ओ का होता है। कौन सा स्थान होता है, ओ का स्थान होता है, ठीक है। और ये जो हम स्थान लिख रहे हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं तरफ से है। इसमें आपको ये नहीं कहा है कि आपको दाएं तरफ से करना है कि बाएं तरफ से करना है, ठीक है, ऐसे नहीं कहा है। तो आपको हमेशा बाएं तरफ से ही लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एच का स्थान 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर कितना, +5 का। यहाँ पर देखिए +5 का, यहाँ भी आपका क्या हो गया, +5 का। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो अंतर हो रहे हैं इसमें देखेंगे +5 का अंतर है, +5 का अंतर है। तो यहाँ पर भी तो हम क्या करेंगे, +5 कर देंगे। तो 10 + 5 करेंगे 15, और 15वां स्थान किसका होता है, ओ का, ठीक है। अब आपसे अगर हम पूछें कि इसमें कौन सा नियम लगा है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि अंतर समान है। तो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला इसमें लगा है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से लगा है, ठीक है। तो इसमें आपसे ये पूछा था कि अंक 10 के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ओ आएगा, यानी ओ वाला विकल्प सही है। चाहे जो आप देख लीजिए इसमें वो आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर यानी विकल्प नंबर 4 वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वो किस स्थान पे है, 4वां विकल्प है आपका, 4 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को लगाना है। इसमें सब आपको यही आपको 2 फार्मूले आपको समझ लेना है। इसी 2 फार्मूले पर आपको 1 बाय 1 सारे लग जाएंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो बदलता चला जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपको यही तो रिपीटेड पूछेगा नहीं, क्वेश्चन आपका लेवल बदलता चला जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको क्या है, सरल सरल क्वेश्चन देंगे 2-3 थे, उसके बाद आपका लेवल बदल जाएगा। तो सभी को 1 बाय 1 करके बताएंगे। तो चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर प्ले हो रहा होगा, आपको बता देते हैं कि क्या उसमें है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तब तक आप ट्राई कर सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप टाइप नंबर 1 ये तो पढ़ ही रहे हैं, आपको स्क्रीन पे अलग से दिख जाएगा, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दिया है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उसको आप नोट डाउन करिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर एल आ जाए। तो मेरे भाई जैसे कहा वैसे लेकर चलते हैं। 5 के स्थान पर क्या बोला, एल, 5 के स्थान पर एल हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब इसमें आगे क्या कहा, इसमें क्या कहा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर एम आ जाए। तो 6 के स्थान पर क्या बोला भैया, एम आ जाए। चलिए एम हमने लिख दिया, 6 के स्थान पर क्या हुआ, एम आ गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 11 के स्थान पे क्या आएगा। चलिए आपको बताना है कि 11 के स्थान पे क्या आएगा। चलिए अब पहले तो आप चेक कर लेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एल का स्थान क्या होता है, बाएं तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला में 12 होता है, एम का 13 होता है, ठीक है। पहले आप चेक करेंगे कि अंतर समान है कि नहीं है। अगर अंतर समान है तो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का प्रयोग करेंगे, और अगर अंतर समान नहीं है तो रूल ऑफ एडिशन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे तो 5 में कितना जोड़ दें कि 12 आ जाए, तो आप कहेंगे कि आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, +7 का अंतर है। अब इधर आपका देखेंगे तो यहाँ भी +7 का अंतर हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हम क्या करेंगे, +7 का अंतर कर देंगे। तो यानी 7 1 8 यानी कितना होगा, 18। 18वां स्थान किसका होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आपको पता होना चाहिए आर का होता है, ठीक है। तो इसका राइट विकल्प क्या होगा, ये क्वेश्चन किस पे लगा है आपको ये भी पता होना चाहिए, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पर लगा है। रूल ऑफ
डिफरेंशियन पे ये क्वेश्चन आपका लगा है, ये आपको नोट कर लेना है। अंतर समान है ने तो रूल ऑफ डिफरेंशियन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब आते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, आप देखिए क्या दिया है। चलिए 3 नंबर का देखिए आपका क्या दिया है। आगे 3 नंबर का आपको दिख रहा होगा क्या है। इसमें दिया कि पहले आपको राइट विकल्प को चुनाव कर लीजिए, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं अगला 3 नंबर पे। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 2 के स्थान पर अक्षर जे आ जाए। चलिए अब इसमें क्या कहा है कि अंक 2 के स्थान पे अक्षर जे आ जाए, तो जे हमने लिख लिया। आगे आ जाइए, फिर इसमें क्या कहा है कि इस प्रकार अंक 3 के स्थान पे, चलिए 3 के स्थान पे क्या बोला है, 3 के स्थान पर अक्षर के आ जाए, ठीक है भैया, अक्षर के हो गया। आगे आ जाइए, इसमें आ जाए इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 12 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। चलिए आपको बताना है कि 12 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे, पहले चेक कर लेंगे रूल ऑफ डिफरेंशियन की रूल ऑफ एडिशन। तो पहले आप बताइए कि जे का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से क्या होता है, जे के 10 11 यानी 10 होता है ये, और के का कितना हो जाएगा 11 होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 में कितना जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो आप कहेंगे +8, ठीक है। 3 में कितना जोड़ दें कि 11 हो जाए, +8। तो अंतर तो सामान्य है ने, रूल ऑफ डिफरेंशियल लगेगा, तो यहाँ भी कितना होगा +8, 12 8 कितना होगा 20, 12 8 कितना होगा 20 हो जाएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में आपका 20वां स्थान किसका होता है आप बता दीजिए, ठीक है। तो आपका किसका होता है, टी का होता है। तो टी वाला विकल्प आप देख लीजिए कौन सा है। तो आप आएंगे तो यहाँ पर आपका टी वाला विकल्प नहीं है, तो 5वां लग जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो धड़ल्ले से क्वेश्चन लग रहा है आपको, इसको समझ लेना है, केवल आपको रूल ऑफ डिफरेंशियल और रूल ऑफ एडिशन। हालांकि अभी क्वेश्चन तो रूल ऑफ एडिशन पे नहीं लग रहा है, लेकिन लगेगा, आगे क्वेश्चन का लेवल आएगा, चेंज होगा तो आपका क्वेश्चन भी वो आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या है। चलिए रब कर देते हैं इसको। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। चलिए भैया 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन 2 3 तो हमने कंप्लीट कर लिया 3 तक, अब 4 नंबर पे आते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए आपका क्या दिया है। तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें दिया है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंक के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 6 के स्थान पर डी, तो मेरे भाई 6 के स्थान पे क्या बोला, ये डी लिखने की, तो डी लिख दीजिए, ठीक है। चलिए डी हमने लिख दिया। आगे क्या बोला इसमें, आगे इसमें बोला है कि इसी प्रकार 7 के स्थान पर ई लिखिए आप, तो 7 के स्थान पर हमने ई लिख दिया। चलिए अब इसमें क्या बोला है कि आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन क्रम जारी रहे, ठीक है। तो अंक 12 एवं 3 के स्थान पर आपको बताना है कि 12 एवं 3 के स्थान पे, 12 एवं 3 के स्थान पे, याद रखना आपको 2 पूछा है, 12 एवं 3 के स्थान पे क्या पूछा है, 12 एवं 3 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देख लेंगे, जैसे प्रक्रिया करते हैं, डी का स्थान 4 अंग्रेजी वर्णमाला में, ई का स्थान क्या होता है इवनिंग, ई से इवनिंग कितनी बजे होती है, शाम 5 बजे, 5वां स्थान है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हमने 6 में से कितना घटा देंगे कि 4 आ जाएगा, -2 का अंतर है। 7 में से कितना घटा दें कि 5 आ जाए, -2 का अंतर है। तो मेरे भाई 12 में से कितना घटा दें, 12 में से कितना घटा दें, तो आप ये कहेंगे कि 12 में से आप -2 हटा दीजिए, क्योंकि अंतर तो -2 का है। तो 12 में से 2 घटाएंगे 10, यानी यहाँ पर 10वां स्थान किसका होता है, जे का होता है। अब लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत क्या है, अब इसी प्रकार से चलेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी ए आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये वाला रूल प्रयोग करेंगे ने तो आंसर शीट आपका गलत हो जाएगी। ये वाला रूल आपका
जे तक तो लग जाएगा रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर इसका क्रम देखेंगे, अब बात को समझिएगा कि यहाँ हमने 3-2 क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए 6 है, फिर 7 है, फिर 12 है, ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में है और लास्ट में जाकर ये घट गया। लास्ट में क्या हुआ, ये घट गया, जबकि इसको बढ़ना चाहिए। 12 के बाद अगली संख्या होनी चाहिए, चाहे वो 15 हो चाहे 20 हो, लेकिन पीछे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हुआ, पीछे हो गया, तीसरे स्थान पे चला आया। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि जो भी यहाँ पर हो, रिवर्स जो भी संख्या हो रही है, ठीक है, रिवर्स जो भी संख्या हो रही है उसको आपको रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर लेना है। रेलवे टाइम क्या होता है कि 12 से उसमें प्लस कर देना है, 12 यानी उसमें जोड़ देना है। तो 3 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो 12×3 कितना होगा, 15 हो जाएगा। अब 15 में से 2 घटा दीजिए, क्योंकि 2 का अंतर था ही, 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 13वां स्थान। तो 13वां स्थान किसका होता है, यम का होता है। तो यानी आपका इसमें पूछा था कि 12 और 3 के स्थान पे क्या होगा, तो 12 और 3 के स्थान पे जे और एम होगा, जे और एम होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आप देख लीजिए, यानी विकल्प नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए आपका आंसर शीट आ गया, जे और एम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रयोग हमने क्या बताया, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना इस टाइप के क्वेश्चन पे कि अगर हमारे पास जो भी क्रम दिया गया अगर बढ़ते क्रम में दिया है तो जो भी पूछना है उसको बढ़ते क्रम ही पूछना है, ठीक है। बढ़ते क्रम में पूछा होता तो हम क्या करते कि -2 यहाँ भी घटा देते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ते क्रम में जा करके ये जो लास्ट वाला पूछा आपको घटते क्रम में पूछ लिया, यानी रिवर्स हो गया। तो रिवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपकी संख्या दी गई होगी पहले उसमें उसको आपको रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर लेना है। तो रेलवे टाइम में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपको रेलवे टाइम में का मतलब क्या हुआ, जो भी संख्या उसमें +12 ऐड कर लेना है, यही आपका रेलवे टाइम होता है, ठीक है। तो 3 + 12 यानी 15 हो जाए, ठीक है। अब रेलवे टाइम में क्या होता है, वहाँ पर अगर 11×2 लिखा है तो आपको वहाँ 11×2 नहीं लिखा होगा, 23×2 लिखा होगा, ऐसे होता है नहीं, यानी वो रेलवे टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब अगर ये अभी तो ये आपका बढ़ते क्रम में, अगर ये घटते क्रम में होता, बाद में ये कोई संख्या यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखी गई होती, तब भी यही प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये आपका बढ़ते ही क्रम पे लागू हो रहा है, घटते क्रम पे नहीं लागू होगा। यहाँ पर जो क्रम स्टार्ट हो रहा है अगर उसी क्रम में आपका रहेगा तो आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना, रेलवे टाइम कन्वर्ट में आपको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा से अगर ये पीछे हुआ या आगे हुआ, ठीक है, अपने क्रम से, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इसको आगे बढ़ना चाहिए था लेकिन पीछे हो गया तो हमने +12 ऐड कर लिया, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना, समझ में आ गई बातें। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। आवाज़ को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 नंबर पर आ जाइए। 5वां आपका क्वेश्चन क्या है, अब इसमें देखेंगे 5वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा, आप उसको देखिए। 5 वाला क्वेश्चन इसमें कहा है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 3 के स्थान पर जी, तो मेरे भाई 3 के स्थान पे जी कर लिया, तो जैसे कहा बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। आगे आ जाइए, 3 के स्थान पे जी है, ठीक है। इसी प्रकार से 4 के स्थान पे एच, 4 के स्थान पे एच आपको लिख लेना है। चलिए अब आगे क्या पूछा है, आगे आपसे ये पूछा है कि परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 2 स्थान यानी 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास मोबाइल में और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास ही क्वेश्चन रहे, आपको स्क्रीन पे ही प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा है कि 2 के स्थान पे कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, फिर जाकर ये क्या हो गया, पीछे चला गया, जबकि ये आपका बढ़ते क्रम में होना चाहिए लेकिन लास्ट वाला पीछे चला गया। तो इसका मतलब दिमाग आपको लगा लेना है
कि 2 को आपको पहले क्या कर लेना है, रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद सारी चीज़ें प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर जी का स्थान क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं तरफ से 7 होता है, और एच का क्या होता है मेरे भाई, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। तो 3 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, +4 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए, +4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ये काम करोगे नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 4 फिर 2 हो गया, आगे और संख्या बढ़ती, 4 से आगे संख्या होती तो हम ये काम करते, लेकिन 2 हो गया। तो पहले आपको 2 को आपको क्या करना, रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर लेना है, रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर लेना, रेलवे टाइम में बदल लो। यहाँ पर लिख लेते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है। तो 2 को अगर रेलवे टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 12 2 14 कितना हो जाएगा, 12 2 14 होगा। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे तो आपको 2 ना दे करके वहाँ पर आपको जो घड़ी लगी होती है वो 14 उसमें दिखा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो आपका समय जो है रेलवे टाइम में कन्वर्ट है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ पर कितना हुआ हमारे पास, 14, कितना हुआ, 14 हुआ ने। अब आपको सारी प्रक्रिया 14 समझकर ही करना है। अब यहाँ 2 भूल जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 14 में आप 4 जोड़ देंगे, 14 4 18, तो ये 18 होगा, ठीक है। तो 18वां स्थान किसका होता है मेरे भाई, आर का होता है ना, तो आर राइट विकल्प हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। आर राइट विकल्प हो जाएगा, आप चेक करिए तुरंत। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा, विकल्प नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप उसको नोट डाउन करिए। 5 नंबर तक कंप्लीट हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लगाने हैं, चाहे जो कुछ हो जाए आपको क्वेश्चन इसी तरीके से लगाने। 3 4 2 हुआ, 2 देखिए आपका क्या हुआ, यानी आपका घटते क्रम हो गया, तो हमने आपको रेलवे टाइम में कन्वर्ट करके बता दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं। थोड़ा सा लेवल बदलेगा, आप जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा लेवल आपका बदलता हुआ चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आपको केवल समझना है, लेवल बदलेगा तो क्वेश्चन तो हमको लगाना है, आपको केवल समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्ले हो रहा होगा, आप देखिए। 5 नंबर हो गया ना 6 नंबर का, ठीक है। चलिए 6 नंबर का देख लीजिए, आपसे क्या पूछा है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 4 के स्थान पर जे आ जाए। मेरे भाई 4 के स्थान पे जे, 4 के स्थान पे जे कहा है तो लिख दीजिए 4 के स्थान पे जे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अंक 5 के स्थान पे, 5 के स्थान पे कितना कहा मेरे भाई, 5 के स्थान पे आपको के कहा है। चलिए के हमने लिख दिया। आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन क्रम जारी रहे तो 9:30 पर, चलिए भाई 9:30 पे क्या दिया है, घंटे की सुई कौन से अक्षरों के बीच में होगी, 9:30 पे समझना। अब आपको 9 बज के समय दे दिया है, 9:30 पे घंटे की सुई आपका पूछा है कि कौन से अक्षरों के बीच होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले समझिए बात को। 9:30 आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। 12 हुआ, ये हमारे पास 3 हुआ, ये 6 हुआ, ये हमारे पास कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। तो मेरे भाई ये आप मान लीजिए केंद्र है इसका ये। तो सबसे पहले आपको कर लेना है कि जे का स्थान पहले जैसे हम करते हैं वैसे, तो 10वां स्थान, के का स्थान किस पे मेरे भाई, तो जे के 11वां स्थान। 4 में कितना जोड़ दें, 10 हो जाए, तो +6 अंक का अंतर है, और ये भी +6 का अंतर है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है कि घंटा वाला हमको पूछा है कि घंटे की सुई किन 2 अक्षरों के बीच होगा। 9:30 का मतलब क्या हुआ, 9:30 का मतलब ये हुआ कि जो घंटे वाली सुई होगी मेरे भाई वो क्या होगी, ये हमारे पास मान लीजिए 10 है, ये क्या होगी 9 और 10 के बीच में होगी। आप चेक कर लीजिएगा 9:30 का मतलब क्या हुआ कि जो घंटे की सुई होगी मेरे भाई वो क्या होगी 9 और 10 के बीच में होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं घंटे की सुई, घंटे की सुई क्या है 9 व 10 के बीच में है, 9 व 10 के क्या है बीच में है। तो आपको क्या कर लेना है कि 9 में कितना जोड़ेंगे, अब देखिए +6 का अंतर है मेरे भाई, +6 का अंतर, यानी रूल ऑफ डिफरेंशियल ही लग रहा है, रूल ऑफ डिफरेंशियल ही लग रहा है। तो 9 6 कितना 15, और 10 में भी 6 जोड़ेंगे, 10 6 16, ठीक है। ओ का स्थान क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से
तो आप बताएंगे ओ होता है 15वां, यानी 15 का स्थान, 15 का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, वो आपका क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, 15वां स्थान क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ओ होता है। 16वां स्थान क्या होता है, तो आप बताएंगे पी होता है। ठीक है, तो यानी घंटे की सुई जो होगी वो आपका कौन से दो अक्षरों के बीच होगी, आप बता देंगे ओ और पी, ओ और पी के बीच में होगी। कौन से दो अक्षरों के बीच में होगी, ओ और पी के बीच में होगी। यही आपका राइट विकल्प हो गया। आप चेक कर लीजिए आंसर शीट आपका कौन सा विकल्प आपका सही होगा, आपको देखना पड़ेगा ना विकल्प, देख लीजिए आप। तो इसमें आप देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा, 6वां क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 लगा लेना है आपको, विकल्प नंबर 2। ठीक है, चलिए अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एनालिसिस करवा रहे हैं फुल, तो आपको भी यहाँ पर समझ लेना है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, 10, 6 के बाद 7 होता है, 10 नहीं। चलिए अब आते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए भाई क्या दिया है। 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या पूछा है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे यही पूछा कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर के हो जाए। मेरे भाई 3 के स्थान पे के कहा है तो कर लीजिए 3 के स्थान पे के, फिर उसमें 4 के स्थान पे एल कहा है, 4 के स्थान पे एल कहा है। फिर उसमें आगे देखेंगे तो आपसे यही पूछा है कि 8:15 पर घंटा व 8:15 पर घंटे की सुई कौन से अक्षरों के बीच में होगी। 8:15 पे जैसे हमने पिछला लगाया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको लगा लेना है। तो आप देखिए के का स्थान क्या होता है, 11 होता है, एल का स्थान 12 होता है, 3 में कितना जोड़ा जाए +8, या इसमें कितना जोड़ा जाए +8। ठीक है, ये होता है। तो अब 8:15 का मतलब यहाँ पर घड़ी दर्शा देते हैं, तो ये देखिए 12 होता है और ये 3 और ये 6 और ये 9। ठीक है, 8:15 का मतलब ये हुआ कि जो मिनट की सुई तो इधर होगी, ठीक है, लेकिन ये आपका 8 हुआ, तो आपका ये जो घंटे की सुई होगी वो क्या होगी, इन दोनों के बीच में होगी, 8 व 9 के बीच में होगी, 8 व 9 के बीच में, तभी तो 8:15 होगा, थोड़ा से 8 के ऊपर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो घंटे की सुई मेरे भाई, घंटे की सुई जो है वो आपका क्या है 8 व 9 के बीच में है, 8 व 9 के क्या है बीच में। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 में 8 जोड़ दीजिए, रूल ऑफ डिफरेंशियल लग रहा है क्योंकि अंतर समान है, रूल ऑफ डिफरेंशियल लग रहा है क्योंकि अंतर क्या है समान है। तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो मेरे भाई रिजल्ट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 9 में 8 जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 16वां स्थान किसका होता है मेरे भाई, आपका किसका होता है, आपको पता ही नहीं किसका होता है, पी का स्थान होता है, और 17वां स्थान क्या होता है, क्यू का होता है। तो यहाँ पर जो घंटे की सुई होगी किन दो अक्षरों के बीच में होगी, पी और क्यू के बीच में होगी, क्या होगा पी और क्यू के बीच में होगी। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, पी और क्यू, यानी विकल्प नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, चाहे कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरीके से सॉल्व करना है, दिक्कत इसमें कुछ नहीं होगा, केवल आपको नियम पता होना चाहिए कि रूल ऑफ डिफरेंशियल कब लगा रहे हैं, रूल ऑफ एडिशन। अभी तो रूल ऑफ एडिशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, हालांकि आगे आएगा, अभी तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं। अब इसमें आगे आ जाइए, क्योंकि नियम तो तभी लगाएंगे जब यहाँ पर अंतर समान ना हो, तभी तो आपका रूल ऑफ एडिशन लगेगा, तो उसमें बता देंगे आपको कैसे लगाना है। 7 नंबर का कंप्लीट हुआ, 8 नंबर पे आते हैं। 8वां चेक करिए आपका क्या दिया है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे प्ले हो रहा होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है उसको आप देखिए, लगाइए उसको, क्या दिया है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे तो इसमें यही दिया है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर वी आ जाए। अंक 5 के स्थान मेरे भाई क्या बोला है, वी आ जाए, तो वी हमने कर लिया है। ठीक है, 6 के स्थान पर यू आ जाए, 6 के स्थान पे यू कहा है, ठीक है लिख लिया हमने।
परिवर्तन क्रम जारी रहे तो 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर v, क्योंकि u v होता है 21 22, तो ये तो आपका 21 पे है और ये क्या है 22 पे है, तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 22 हो जाए, तो आप यही कहेंगे 17 जोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर कितना 16 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 15 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 है तो यहाँ पर 15 आप जोड़ेंगे और यहाँ पर कितना होगा 7 5 12, ठीक है, ये आपका होगा। क्योंकि इसमें कहा है, आप चेक कर लीजिए एक बार से, u और v कहा है ने 5 और 6, 5 के स्थान पे v है, तो देखिए 5 के स्थान पे v जोड़ेंगे तो ये v का स्थान क्या होता है 22वां होता है और u का स्थान 21वां होता है, ठीक है। 6 5 11 7 5 12, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि 10 के स्थान पे कौन सा होगा अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। अब देख लीजिए यहाँ पर अंतर जो मेरे भाई ये 17 और 15 है, अंतर क्या समान नहीं है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, यदि अंतर समान ना हो, अंतर समान ना हो तो आपको क्या करना है, तो आपको हमने यही बताया कि अगर अंतर समान नहीं होगा तो रूल ऑफ क्या लगाना है, एडिशन लगाना है। क्या लगाना है, रूल ऑफ एडिशंस, रूल ऑफ एडिशंस लगाना है यदि अंतर समान ना हो, ठीक है। कैसे लगाएंगे रूल ऑफ एडिशन, आपको बता देते हैं। करना क्या है आपको, ये आपको समझना है। रूल ऑफ एडिशन का प्रयोग आपको कैसे करना है, पहले आप बात को समझिए। 5 और 22 यहाँ पर है, 5 + 22 को जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 और 21 को जोड़ दीजिए, तो 6 और 21 को जोड़ेंगे तब भी तो 27 होगा। अब 10 यहाँ पर है ने, तो 10 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो आप यही कहेंगे कि 10 में आपको 17 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 27 होगा। तो अब आपको यही चेक कर लेना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां स्थान किसका होता है, तो आप यही बताएंगे क्यों का होता है। तो मेरे भाई यही तो आपको पूछा है कि 10 के स्थान पे क्या होगा, तो 10 के स्थान पे क्यों होगा, ठीक है। ऐसे आपको रूल ऑफ एडिशन का प्रयोग कैसे करना है, अगर अंतर समान नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 है यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 22 है तो 22 5 + 22 जोड़ दीजिए। अब जरूर नहीं है कि हमेशा 5 + 22 जो भी हो आपको जोड़ना पड़ेगा, अगर अंतर समान नहीं है तो 5 + 22 हमने कर दिया 27 हो गया, 6 + 21 हमने कर दिया तो कितना हुआ 27 हुआ। तो 10 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो 10 में 17 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। तो यही 17 जो भी जोड़ेंगे उसी को आपको पकड़ लेना है। तो 17वां या 17 जोड़ रहे हैं तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां स्थान देख लेना है कि 17वां स्थान की जगह कौन सा होता है बाएं तरफ से, तो आपका क्यों होता है, तो क्यों आपका राइट विकल्प हो जाएगा। अब जो भी आपका क्यों दिया हो तो आप चेक कर लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका देखेंगे 8वां है ने, तो 8वां में आपका 1 मिनट यहाँ पर लगाते हैं तो 5 वाला सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आपको कर लेना है, ठीक है। एक बार फिर से मिलान कर लेते हैं, ठीक है, आपको देख लेना है, ठीक। चलिए, क्योंकि इसमें आपका 8वें वाले में क्यों नहीं दिया है तो 5वां वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। चलिए 9 नंबर पर आ जाइए, क्या दिया है 9 नंबर का लगाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, 9वां नंबर देख लीजिए आपका क्या दिया है। 9 नंबर देखिए, रूल ऑफ एडिशन का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो होंगे आगे जो होंगे रूल ऑफ एडिशन पर ही शायद होंगे, आपको देखना है, चेक करना है। तो आप देख लीजिए कौन सा 9 नंबर का क्वेश्चन लग रहा है। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 3 के स्थान पर x आ जाए। 3 के स्थान पर मेरे भाई x लिखने की बात कहा है, लिख लीजिए। इसी प्रकार से 4 के स्थान पर w लिखने की बात कहा है तो w कर लीजिए, w करना है 4 के स्थान पे w। चलिए आगे इसी प्रकार से क्रम जारी रहे तो 8 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। आगे इसी प्रकार से क्रम जारी रहे तो 8 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है। तो 124
एक्स बाई जेड होता है, तो 24, 25, 26। तो अब देखिए डब्लू में क्या होता है, डब्लू किसवें स्थान पे 23 होता है, डब्लू एक्स वाई, ठीक है। ये 23वां स्थान, ये 24वां स्थान, तो 3 में कितना जोड़ा गया है कि 24 आया है, तो आप बताएंगे कि 21 जोड़ा गया, प्लस 21 का अंतर है, ठीक है। और ये 4 में कितना जोड़ा गया है, 4 में कितना जोड़ा गया है कि 23 आया है, तो आप यही कहेंगे कि इसमें आपका कितना जोड़ा गया है, 19 जोड़ा गया है, 19 जोड़ा गया है, क्योंकि क्या होता है 9 4 13 यानी 19 जोड़ा गया है, तो प्लस 21 यहाँ प्लस 19, तो अंतर समान नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंतर समान नहीं है। आपको क्या लिखना है, अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं मेरे भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूल ऑफ एडिशन का प्रयोग करना है। रूल ऑफ एडिशन का प्रयोग करना जब अंतर समान नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूल ऑफ एडिशन। तो एडिशन का प्रयोग कैसे करेंगे, 3 + 24 जोड़ेंगे, 24 3 27, ठीक है। 4 + 23 जोड़ेंगे तो कितना होता है 27। 8 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो 9 8 17 यानी 19 जोड़ेंगे मेरे भाई, तभी तो 27 होगा ये। तो 19वां स्थान आपको पकड़ लेना है, तो क्या होता है, एस होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 19वां स्थान किसका होता है, एस का होता है, ठीक है। तो यानी 8 के स्थान पे क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ऐसे आपको लगाना है 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन को, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का लेवल बदलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कुल कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। थोड़ा सा 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन हैं आपके। चलिए, तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन है, तो 10 कंप्लीट करवा लेते हैं एक पार्ट में, 10 अगले पार्ट में करवा देंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन दिया है, उसको आप देख लीजिए कौन सा विकल्प उसमें करेक्ट होगा, आप उसको चेक करते रहिए। आगे देख लीजिए 10वां क्वेश्चन क्या है, क्या दिया, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों का स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 5 के स्थान पर टी आ जाए, 5 के स्थान पे टी, 5 के स्थान पर टी आ जाए, ठीक है। 5 के स्थान पे क्या दिया है, टी दिया है, ठीक है। आगे आपका क्या दिया, इसी प्रकार 6 के स्थान पे क्या हो जाए, अक्षर आपका क्या दिया है, एस आ जाए, तो एस कर लीजिए, ठीक है। फिर उसे क्रम जारी रहे, तो 3 के स्थान पे आपसे पूछा है कि क्या होगा, 3 के स्थान पे आपसे पूछा है कि 3 के स्थान पे क्या होगा। अब थोड़ा से दिमाग लगा लीजिएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, यानी आपका जो क्रम है वो आपका क्या हुआ कि बढ़ते क्रम में था, लास्ट में आपका घटते हुए क्रम में हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपको रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। कैसे करना आपको बता देंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, टी का स्थान क्या होता है, ये आपका 20वां स्थान होता है और एस का स्थान 19वां होता है। अब आपको क्या है देख लीजिए, 5 में कितना जोड़ेंगे, 20 + 15 का अंतर, 6 में कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपका यानी 13 + 13 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या 3 में भी 13 जोड़ देंगे, ऐसे आपको नहीं करना है। करना क्या है आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको 3 को रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 को अगर हम रेलवे टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 + 12 यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। रेलवे टाइम में हमने कन्वर्ट कर लिया, यानी 3 के स्थान पे 15 वाला अब हमको लेकर चलना है, ठीक है। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 5 + 20 जोड़ेंगे, कितना होगा मेरे भाई, 25 होगा। 6 + 19 जोड़ेंगे, 9 6 15 यानी 25 होगा। तो 15 में कितना जोड़ दें कि 25 हो जाए, 15 में कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तभी तो 25 होगा, यानी 10वां स्थान आपको पकड़ लेना है। तो 10वां स्थान किसका होता है, जे का होता है। तो यानी 15 के स्थान पे यानी 3 के स्थान पे क्या होगा, जे हो जाएगा,
ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। ठीक है, चेक कर लीजिए आपको क्या दिया है इसमें। तो आपका देख लीजिए इसमें जे वाला दिया है 10वां, 2 नंबर का विकल्प दिया है। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार हमने आपको कंप्लीट क्वेश्चन हमने करवा दिया। कंप्लीट का मतलब 10 नंबर तक हमने आपको करवा दिया, यानी आपका चैप्टर 19 के 10 तक करवा दिया। अब इसके बाद जो वीडियो होगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो ज़्यादा हो रहा है, करवाने का तो एक ही वीडियो में हो जाएगा लेकिन लॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आपको 10 से आगे करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त।